తెలియజేస్తున్నాం। ये जो फार्म हाउस के बारे में आपको मालूम है, बहुत दिन से चर्चा चल रही है। ये चर्चा में केटीआर साहब ने ये कहा कि मेरे को वहाँ पर 1 इंच का भी जगह नहीं है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, दुनिया में मेरा जैसा ईमानदार नहीं है। सत्याचंद्र का अगला जन्म मैं कलयुग में लिया, मेरा नाम केटीआर है बोल के उनका जो पट्टे चमचे लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं। तो मैं आज उनके खिलाफ इतने सबूत लाए कि वो 301 सर्वे नंबर से लेकर 313 तक उनका जगह है, 25 एकड़ में उनका फार्म हाउस है। वो फार्म हाउस इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में उन वहाँ ही रह रहे हैं। वो पुलिस वाले पे रिपोर्ट दिए, कोर्ट में डाला है। इसीलिए हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप म्युनिसिपल मिनिस्टर रहे, ये जांच सही तरीके से नहीं चलेगा, तुरंत आप रिजाइन दे देना म्युनिसिपल मिनिस्टर को। इसीलिए जांच सही चलना, जिसने कल्प्रिट से उन लोगों को पनिशमेंट मिलना बोले तो केटीआर को सख्त उसको बरतरफ कर देना मिनिस्टर से। और दूसरा हमारा भाई लंदन बैरिस्टर, आप लोगों को सबको मालूम है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी है। उनके नाम बोलते हैं असद भाई। मैं असद भाई क्यों अंधा हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। केटीआर भूखे में रहे तो असद भाई तो अंधा हो गए। ये अंधा होने का वजह क्या है मुझे तो पता नहीं। क्यों उन्होंने अच्छा लीडर है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत शानदार है, दुनिया में केटीआर के जैसा आदमी है नहीं। वो कांग्रेस वाले ऐसी कुछ बातें बोलते हैं, अब आगे चलते रहो बोल रहे। इसका मतलब असद भाई का मतलब क्या है? देश को लूट लो, अभी तेलंगाना को लूटो, उसके बाद देश को भी लूटो बोल के असद भाई उसको मदद दे रहे। क्या मुझे समझ में नहीं है। असद भाई किसके तरफ वकालत ले रहे? असद भाई छोटे मोटे झोपड़ियां जो 111 जीवो के खिलाफ है बोल के बहुत मुसलमान गरीब लोगों का घर तोड़ दिए। 111 जीवो के खिलाफ ये बने, इनको हटा दो बोल के छोटे छोटे गरीब मुसलमानों का जगह खींच लिए ये सरकार। मगर बड़ा शानदार 3 मंजिल का बंगला 25 एकड़ में बना है, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप इतना अच्छा इंग्लिश जानते कि लंदन जाके पढ़े। सलार साहब ने आपको लंदन भी जाए, अच्छा तरक्की करना, अच्छा इंग्लिश सीखना, अच्छा ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट रहे तो आप पढ़ के सब दुनिया को बोलने के लिए। मगर आप लंदन में बैरिस्टर पढ़ के आने के बाद भी आपको केटीआर साहब का मामला क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आया। आपको कुछ लेना देना है तो अंदर अंदर करना। असद भाई ये सड़क पे सरासर चौरास्ते में ऐसे काम मत करो। आप मेरा अच्छा दोस्त है, मैं आपका वेलविशर हूँ। ऐसे चीजों में क्यों चोर के साथ आप क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा दोस्त को 10 रुपए लेकर साथ में लेना, चोर को 10 रुपए देकर छुड़ा लेना। क्यों चोर के साथ आप घूमने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये कोई ठीक नहीं है। आपको भी कोई शोभा देने वाले नहीं। आपके स्टेटमेंट से, आपके ट्विटर में जो कहा केटीआर साहब को आप अच्छा सपोर्ट देने के लिए आ गया है, मेरे कोई एतराज़ नहीं है। आपका मर्जी, आपको चोर के साथ में चलना या अच्छा दोस्त के साथ चलना आपका मर्जी है। आपका मर्जी को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर झूठ पे झूठ बोलने से वो सही नहीं होगा। केटीआर का झूठ क्या है, उसका फार्म हाउस क्या है, उसमें क्या कैसे मंजिल बनाया, वो मंजिल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या डायरेक्शन दिए, उसके हिसाब से हम लोग लड़ने वाले हैं। उनके साथ में असद साहब रहने दो या ये लोग भी रहने दो, उनके जो भी पार्टी के चमचा लोग हैं वो चमचा लोग भी रहने दो, मगर इनको तो छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। मुझे पता नहीं, असद साहब बोलना है। केटीआर साहब को हम डांटे तो केटीआर साहब को हम नंगा हाथ से पकड़ लिए तो असद साहब को तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हो? असद साहब बोलना, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मेरा भी दोस्त है, उनका भी दोस्त है। मगर अच्छा दोस्त को छोड़ के बुरे दोस्त के साथ में जा रहा है उनका वजह क्या है? असद साहब बोलना, मुझे तो पता नहीं। असद साहब को पूछना आप लोग, क्यों साहब ऐसा चोरों के साथ आप क्यों घूम रहा है बोल के। मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, मेरे कोई एतराज़ नहीं है। सरकार उनका है, दिल्ली में बीजेपी का है, तेलंगाना में केसीआर साहब का है। मैं तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। मेरे कोई एतराज़ नहीं है। आप जो जांच करना है करो। और वट्टिनागुलपल्ली में मेरे कुछ जगह है, उसमें एक बड़ा मंजिल है बोल के बोल रहे। सरासर गांधी भवन से निकलेंगे, केटीआर साहब जहाँ पर भी हो, जुबली कहीं गेस्ट हाउसों में कहीं पर भी रहा तो 10 मिनट जुबली चौरस्ते में मैं रोकता हूँ।
केटीआर साहब को साथ में ले जाके मेरा साला का जो जगह है मैं दिखाता हूँ। अगर वहां पर कुछ भी अगर रहा तो जब भी वहां का वहीं मैं तोड़ देता हूँ। मैं लोगों के सामने रेवंत रेड्डी का नीयत क्या है साफ दिखाना चाहता हूं मैं। तो इसीलिए मेरे साथ साथ केटीआर चलना, उसके बाद जनवाड़ा जाएंगे। केटीआर साहब को क्या है, कौन सा मंजिल है, कितना बनाया, कैसे बनाया, किसका जगह है, वो जगह में कितना डॉक्यूमेंट्स है। मेरा अभी नहीं 2006 में खरीदा सो है वो। मैं राजनीति में आने से पहले वो जगह खरीदा। हर एक इलेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ मेरे वहां पर जगह है। मेरा वहां पर तो मेरा कुछ बन के कुछ भी नहीं है। और किसी का ऐसी सड़क में चार मीनार दिखा के रेवंत रेड्डी का बोले जैसा है। वो बिल्डिंग किसका है, कौन है, वो दिलाओ बोल रहा हूँ मैं। अगर वो बिल्डिंग मेरा है तो मेरे को दो, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो तोड़ दो, मैं तैयार हूं। बोल के भाग जाने से कुत्ता भौंकता भाग जाता, ये कुत्तों का काम नहीं है। ये राजनीति है। कुछ बोले तो वो बात को रहना, सवाल करे तो सवाल, फिर पलट के सवाल बोले तो उसको पकड़ के चौरास्ते पे आना। केसीआर रिजिग्नेशन, केटीआर इमीडिएट म्युनिसिपल मिनिस्टर रिजाइन करना। क्योंकि ज़माने में 1990 में पुणे रंगाराव साहब ने ऐसे कुछ एलिगेशंस आए तो उन्होंने स्टेप डाउन किए। उसके जान चलने के बाद उनको क्लीन चिट आने के बाद फिर दोबारा उन्होंने मंत्री बना। और राजయ్య को उन्होंने कुछ करप्शन एलिगेशन से केसीआर साहब ने उसको बरतरफ किए। फिर केटीआर के ऊपर आया ना। मैं ये और एक बात पूछना चाहता हूँ, अयप्पा सोसाइटी आप लोगों को सबको पता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन में बोल के छोटे मोटे लोगों का अयप्पा सोसाइटी में जितने भी बनाए सबको तोड़ दिए। अयप्पा सोसाइटी में आम आदमी अगर खरीद के अगर कंस्ट्रक्शन भी किए तो रेगुलराइज कर सकते आम आदमी को। अयप्पा सोसाइटी में पूरा तोड़ दिए केसीआर साहब। फिर आपके बेटे करे तो आप क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है? अयप्पा सोसाइटी में आम आदमी को एक नियत है और आपके बेटे को दूसरा नियत, ये कैसा हो सकता? इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट केटीआर को म्युनिसिपल मिनिस्टर से हट जाना। अगर वो नहीं हटे तो केसीआर साहब को उसको हटाना। ये 2 महीने जो जान चलता है तब फ्री एंड फेयर इंक्वायरी चलना बोले तो केटीआर शुड रिजाइन फ्रॉम द म्युनिसिपल मिनिस्ट्री। अरे फिर भी कोशिश करेंगे भाई हम तो। अरे उन्होंने बहुत बोलते हैं ना, मैं इतना ईमानदार हूँ उतना ईमानदार हूँ, मैं देश के लिए आदर्श रहूंगा, ऐसे बड़े बड़े बातें बोलते हैं ना। उसका नियत भी देखेंगे क्या है। అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ అసలు సమస్యను పక్కదారి పట్టించడానికి కొంతమంది బ్రోకర్లను కొంతమంది జోకర్లను కేటీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ జోకర్ల గురించి బ్రోకర్ల గురించి నేను మాట్లాడిన అనుకో అసలు విషయం పక్కకు పోయి కేటీఆర్ తప్పించుకుంటాడు. కాబట్టి దానికి సంబంధించి జోకర్ల గురించి బ్రోకర్ల గురించి మళ్ళొకసారి మీరు ఎప్పుడైనా టైం చెప్పండి, ఆ టైంలో నేను వస్తా, ప్రెస్ మీట్ పెడతా, అన్నీ వివరిస్తా, దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి నేను ఎక్కువ ఏం మాట్లాడినా మీరు మా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని పక్కన పెట్టి అది తీసుకొని నీ ప్రెస్ మీట్లోకి వెళ్ళి రాసినాం కదా సార్, చూపించినాం కదా అంటారు. కాబట్టి మీకు కూడా చూపించినరా చూపించలేదా, పింకు మాఫియాకు అనుకోండి తెలంగాణ మీడియాకు అనుకోండి, అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఎంత నిజాయితీ పరుడో నీతిమంతుడో, సత్యహరిచంద్రుడికి కజిన్ బ్రదరా లేకపోతే కలియుగంలో ఆయన్నే సత్యహరిచంద్రుడు ఇంకొక అవతారమా నిరూపించుకునే అవకాశం వచ్చింది. కాబట్టి దయచేసి నిరూపించుకోవాల్సిందిగా కేటీఆర్ను డిమాండ్ చేస్తున్నా. డెఫినెట్గా ఉంటుంది, చెప్తాం, దాన్ని అన్నీ ఒకేసారి చెప్తే అది చెప్తాం. సందర్భం వచ్చినప్పుడు వ్యూహం ఉంటుంది, ఎత్తుగడ ఉంటుంది పోరాటంలో. ఇప్పుడు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నాం, ఎత్తుగడ వేసినప్పుడు మీకు చెప్తాం. ఒక్క నిమిషం మిత్రులా, ఒక్క నిమిషం మనోజ్, ఒక్క నిమిషం చెప్ప మీడియా మిత్రులకు
వస్తుందా మైకు? ఇది ఫస్ట్ ఇదైతే ఇచ్చారు మళ్ళీ కావాలండి. మీడియా మిత్రులకు మీకు అందరికీ తెలుసు, విషాదకరమైన సంఘటన. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అర్ధరాత్రి ఏ ఆపద వచ్చినా మీకోసం వచ్చి అడ్డంగా నిలబడి తెలంగాణ సమాజంలో చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన ఒక యువమిత్రుడు కరోనా బారిన పడి ఒక పాత్రికేయ మిత్రుడు నిన్న చనిపోవడం జరిగింది. ఆయనకు, ఆయన కుటుంబానికి ఆయనకు ప్రగాఢమైన సంతాపం తెలుపుతూ ఆయన కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అండగా నిలబడతామని తెలియజేస్తూ, నేను నిన్న చెప్పిన విధంగా ఆ కుటుంబానికి ఒక 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని మనోజ్కి అందించాలని మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 50 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి పాత్రికేయ మిత్రునికి. అతను ఒక పాత్రికేయ మిత్రుడే కాదు, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినోడు, తెలంగాణకు తెచ్చిన దాంట్లో చాలా ప్రత్యేకమైన భూమిక పోషించింది. కాబట్టి అతని ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఇక్కడున్న పాత్రికేయ మిత్రులందరినీ కూడా ఒక 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా. అలా